वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा मॉम लाइफस्टाइल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करी हूँ मेरी 9 वीक की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट यानी सोनोग्राफी। सो फ्रेंड्स, ये फर्स्ट ट्रिमेस्टर की वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऐसी सोनोग्राफी होती है जो कि हर प्रेग्नेंट लेडी को करना चाहिए। इस अल्ट्रासाउंड थ्रू आपको पता चलता है कि बेबी की जो हार्ट बीट है वो ठीक से आई है या नहीं, साथ ही साथ बेबी यूटेरस में बराबर इम्प्लांट हुआ है या फिर यूटेरस के बाहर है, ये भी हमको इसी अल्ट्रासाउंड थ्रू पता चलता है। वैसे तो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड आप 6 वीक के बाद कर सकते हो, क्योंकि जब तक आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो तब तक लगभग 4 या 6 वीक हो ही जाते हैं। तो मैंने मेरी फर्स्ट अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट 9 वीक में की थी, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए पता करते हैं कि इस अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट थ्रू मतलब 9 वीक में फर्स्ट ट्रिमेस्टर के तो आपको क्या क्या पता चलता है। तो सबसे पहले आपको अपनी LMP, ठीक है, लास्ट मिनिस्ट्रुअल पीरियड बताना पड़ता है कि कब आई थी। उसके बाद आपको अपना जेस्टरल एज फ्रॉम क्लिनिकल LMP, ठीक है, अल्ट्रासाउंड के हिसाब से आपका कौन सा वीक चल रहा है वो लिखा हुआ होता है। EDT, ठीक है, एस्टिमेट ड्यू डेट, EDT यानी एस्टिमेट ड्यू डेट थ्रू आपके LMP, ठीक है, तो वो भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा। और दूसरी जो EDT है वो है अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट थ्रू, ठीक है, पहले आपके LMP थ्रू और दूसरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट थ्रू। तो इसी दोनों EDT डेट में थोड़ा बहुत डेट का फर्क हो सकता है। उसके बाद आप देख रहे हो द यूटेरस इज बल्की। ऑब्वियसली अगर आप प्रेग्नेंट हो, फीटस है आपके यूटेरस के अंदर, तो वो थोड़ा फुला हुआ दिखेगा। और दूसरा है सिंगल रेगुलर जेस्टरनल सैक, ठीक है, मतलब सिंगल बेबी है या फिर ट्विंस है या ट्रिपलेट है, ये भी पता चल जाएगा इस अल्ट्रासाउंड थ्रू। थर्ड आप देख सकते हैं द योक सैक सीन, ठीक है। इनिशियली क्या होता है, 6 वीक के बाद योक सैक दिखना शुरू होता है। इससे ही बेबी की जो डेवलपमेंट होती है उसके लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि इस दरम्यान जो प्लासेंटा होता है वो पूरी तरह डेवलप नहीं होता, तो योक सैक थ्रू ही बेबी को नरिशमेंट पहुंचाया जाता है। तो ये भी बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है आपका गर्भ ठहरने का और बेबी हेल्थी होने का इस दौरान, ठीक है। तो आपका योक सैक बाद में आप देख सकते हो फीटल कार्डियक पल्सेशन, ठीक है, मतलब बेबी की हार्ट बीट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि बेबी की हार्ट बीट कितनी है। सो इस दरम्यान मतलब पूरे प्रेगनेंसी में जो बेबी की हार्ट बीट होती है वो 120 से लेकर 180 के बिटवीन होनी चाहिए। और इनिशियल पीरियड में जहाँ की हार्ट डेवलप हुआ होता है, सबसे पहले हार्ट ही डेवलप हुआ होता है, तो उसकी जो हार्ट बीट होती है वो थोड़े ज़्यादा होते हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हो 166 BPM। सो नॉर्मली 120 से लेकर 180 के बिटवीन होना चाहिए। और लोगों का मानना ये है कि 140 के नीचे हो तो बेबी बॉय और 140 के अबव हो तो बेबी गर्ल होता है। सो ये एक मान्यता है। सो फ्रेंड्स, इसका कोई भी लेना देना नहीं है बेबी जेंडर से, मतलब FHR का कोई कनेक्शन नहीं है कि बेबी की जेंडर पता करने का। सो बेबी यहाँ पर जो अल्ट्रासाउंड में बेबी की FHR होती है ना, वो उसकी हेल्थ इंडिकेट करती है कि बेबी की हार्ट बीट कैसी चल रही है, इसलिए उसका हार्ट बीट यहाँ पर मेजरमेंट होता है, ना कि उसका जेंडर करने। और इसका कोई भी साइंटिफिक प्रमाण नहीं है। अगर कोई मैच होता है तो वो एक कोइंसिडेंस ही होगा। सो आप देख सकते हो बेबी की फीटल हार्ट रेट। उसके बाद है फीटल मूवमेंट, ऑफ कोर्स बेबी की जो फीटल मूवमेंट है वो भी आ जाती है। उसके बाद आप देख सकते हैं नो एविडेंस ऑफ सब क्रोनियोनिक हेमरेज, ठीक है, इसका मतलब है कि जो यूटेरस में कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, ये भी पता चल जाता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस टाइम में ये सब पता होना, ताकि डॉक्टर आपको वक्त रहते इस पर ट्रीटमेंट आपको दे सके। उसके बाद है देर इज नो एब्यूस एडिक्शनल मास नोटेड। अगर मैं थोड़ी रॉन्ग प्रोनाउंस कर रही हूँ तो आई एम सॉरी, ये थोड़ा मेडिकल टर्म में है। पर इसका मतलब है कि कोई सिस्ट या फिर क्या बोलते हैं हम, ये वहाँ पर वैसे तो सिस्ट ओवरीज में होता है, फॉलोपियन ट्यूब में होता है, या फिर कोई ऐसा एक्स्ट्रा मास तो वहाँ पर नहीं है, ये भी
आपको पता चल जाता है। उसके बाद सर्विकल लेंथ, ठीक है, सर्विकल लेंथ कितनी है आपको वो भी पता चल जाती है। तो जो सर्विकल लेंथ है वो थ्रू आउट प्रेगनेंसी में 3 सेंटीमीटर के ऊपर होना चाहिए, 3 सेंटीमीटर के नीचे नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी सर्विकल लेंथ कितनी है ये भी पता चल जाता है इस अल्ट्रासाउंड थ्रू। इसके बाद इंटरनल ओएस क्लोज। इंटरनल ओएस क्लोज मतलब यूटेरस के जो नीचे का भाग होता है वो क्लोज होना चाहिए, ठीक है। सो ये थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपका क्लोज ही होता है, और जब आपकी डिलीवरी का टाइम पास आता है तो ये 10 सेंटीमीटर तक खुलना चाहिए, तभी जाकर बेबी डिलीवर होता है। तो सो फ्रेंड उसके बाद है CRL, ठीक है। CRL का मतलब है क्राउन रम्प लेंथ, ठीक है। क्योंकि ये 9 वीक है तो इस दरम्यान बेबी पूरी तरह डेवलप नहीं होता, उसके हाथ पाँव है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए होते हैं। तो उसके सर से लेकर उसकी दुम तक की लंबाई यहाँ पर मेजरमेंट की जाती है, उसे बोलते हैं CRL। जैसे जैसे बेबी बड़ा हो जाता है 13 वीक के बाद उसके हाथ पैर आने लगते हैं, तो उसके बाद बेबी का एस्टिमेट वेट निकाला जाता है। पर उससे पहले, ठीक है, 13 वीक से पहले बेबी की जो पूरी तरह डेवलप नहीं होता तो उसका CRL लेंथ ही मेजरमेंट किया जाता है। सो फ्रेंड्स उसके बाद इम्प्रेशन, मतलब इतना सब करने के बाद उसको शॉर्ट में क्या निकल के आता है वो यहाँ पर लिखा होता है। जैसे कि देयर इज अ सिंगल लाई इंट्रायूटेरियन जेस्टेशन ऑफ 9 वीक, मतलब सिंगल बेबी है, लाई है मतलब हरकत हो रही है, इंट्रा यूटेरिन मतलब यूटेरस के अंदर है, यूटेरस के बाहर नहीं है, उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, वो नहीं है। उसके बाद कुछ एडवाइस दी है कि आप क्या करना है आपको इस अल्ट्रासाउंड के बाद। तो उसके बाद दिया है कि आपको एंटी स्कैन करानी है, ठीक है। उसके बाद आपको एनामोली स्कैन करनी, तो एंटी स्कैन होती है 13 वीक में, एनामोली स्कैन होते हैं 20 वीक से पहले, ठीक है। ये दो डॉक्टर ने एडवाइस दी और ये दोनों भी मैंने किया, और इस पे एंटी और एनामोली पर डिटेल वीडियोस भी मैंने बनाए हैं अपने चैनल पर, तो आप वो भी देख सकते हो। मैंने वहाँ पर पूरा एक्सप्लेन किया है, अल्ट्रासाउंड में एक एक टर्म एक्सप्लेन की है। सो फ्रेंड्स ये सब पता चलता है 9 वीक की प्रेगनेंसी में। और रही बात बेबी जेंडर का, क्योंकि मुझे बहुत सवाल आते हैं कि अल्ट्रासाउंड थ्रू बेबी जेंडर पता चलता है क्या। सो फ्रेंड्स अल्ट्रासाउंड थ्रू बेबी जेंडर नहीं पता चलता। हमारे इंडिया में अल्ट्रासाउंड थ्रू बेबी जेंडर पता करना पूरी तरह बैन है। तो कोई भी डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट आपको ये नहीं बताएंगे कि बेबी जेंडर पता चलेगा कि नहीं। हाँ, कुछ सिम्टम्स देखकर या फिर कुछ टर्म देखकर लोग ये कयास लगाते हैं कि जैसे प्लासेंटा हो गया, FHR हो गया, या फिर बेबी पोजीशन होगी, पर ये सब कयास ही है, इसका 100% कोई भी प्रमाण नहीं है। तो आप इस पर ध्यान ना दें, और मेन इम्पॉर्टेंट है आपकी बेबी की हेल्थ, आपकी हेल्थ, ठीक है। तो जो भी डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड कराने को बोले वो पूरे आपको करने हैं, क्योंकि ये बेबी जन्म लेने से पहले अगर बेबी में कोई वेंग होता है तो वो पता चलता है, तो आप वक्त रहते डिसीजन ले सकते हो। और साथ ही साथ आपकी हेल्थ मतलब आपको डिलीवरी अच्छे से हो, ये भी सब कुछ इस अल्ट्रासाउंड थ्रू पता चलता है। आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। ऐसे हेल्पफुल वीडियोस के लिए मेरा चैनल स्नेहा मॉम लाइफस्टाइल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और आपको लगता है वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल है तो शेयर कीजिए, और हाँ अगर पसंद आएगा तो लाइक करना ना मत भूलिए। मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।